आज पत्रकारिता के लिए अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन पत्रकारिता की एक विशेषता है, अखबार इस आलम की एक विशेषता है कि वे चुनौतियों को पार कर सकते हैं। भारत में मीडिया का उदय आजादी के आंदोलन के साथ साथ चलता रहा और उस समय अंग्रेज शासकों की तरफ से अनेक संकट आए, मुसीबतें आई। उसके बावजूद भी वो अपने धर्म को निभाते रहे। देश की आजादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका देश के हर कोने में, हर छोटे मोटे अखबार में और विशेष करके प्रादेशिक भाषाओं के अखबारों ने बहुत बड़ी ताकत के दर्शन उस समय करवाए थे। उसमें पुढारी भी एक था। आजादी के बाद अखबार का महात्म्य भी बढ़ने लगा। आज से 30 साल पहले खबर को अखबार ढूंढना पड़ता था। सॉरी, 30 साल पहले अखबार को खबर ढूंढनी पड़ती थी। आज खबर अखबार को ढूंढती रहती है। हर कोई की इच्छा रहती है भाई एक बार मीडिया में आ जाए। अच्छा किया तो भी मीडिया में चाहिए, अच्छा करने वालों को दबाना है तो भी मीडिया चाहिए, बुरा करवाना है तो भी मीडिया चाहिए। मीडिया के बिना उसका कोई चारा नहीं है। आज खबर अखबार को ढूंढती रहती है, वरना पहले खबर पाना कठिन होता था, लोग उससे दूर रहते थे। आज युग बदल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो है वो लोगों को आपातकाल का समय याद है, जबकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को दबोच दिया गया था। व्यक्तिगत सत्ता भूख के कारण अखबारों पर ताले लग रहे थे और जो आवाज उठाना चाहते थे अखबार वालों को जेल में जाना पड़ा था। देश के गणमान्य नेता जेल में थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, सभी वरिष्ठ नेता जेलों में बंद थे। और तब अखबार में वही सरकार चाहती थी। और ये देश की जनता की विशेषता देखो कि आपातकाल के पहले जिस अखबार को वो प्यार करते थे, आपातकाल के दरमियान जब उन्हें पता चला कि सरकारी जुल्म के नीचे अखबार में खबरें छप रही हैं, उन्होंने विश्वास छोड़ दिया। और आपने देखा होगा उस समय लोग यही चर्चा करते थे, यहां बीबीसी में आया है, मैंने बीबीसी रेडियो पे सुना है। एक बार उसके कान पर आ जाता था बीबीसी ने कहा है, वो सच मान देता था। अखबारों ने इतने सालों की तपस्या के बाद एक ऐसी विश्वसनीयता पैदा की है, एक ऐसी क्रेडिबिलिटी पैदा की है कि आज भी सामान्य मन में सुनी सुनाई बात को स्वीकार करने में देर करता है। लेकिन कोई कहे, अरे क्या बात करते हो, तुम नहीं मानते हो, अरे अखबार में आ गया है। एक बार कह दिया कि अखबार में आ गया तो गांव वाला कहता हाँ यार फिर तो कुछ सच होगा। ये क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी लेकर के आती है, और जो जिम्मेवारी निभाते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती भी जाती है। समाज जीवन के अंदर ये विश्वास होना, आस्था होना, इसके लिए एक लंबे कालखंड की तपस्या होती है। देश के ऐसे गणमान्य अखबारों ने इस तपस्या की है।
कुठारी भी उसमें से एक है। मैं इस अमृत यात्रा पर पूरे कुठारी परिवार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अखबारों के लिए चुनौती बन गई, लेकिन जब वो 24 घंटे वाला हो गया तो और मुसीबत आई, क्योंकि लोग सुबह अखबार लेते हैं तो देखते हैं यार ये तो कल समाचार सुन लिया था टीवी पे, ये तो आ गया था, ये तो पता था, ये तो देखा था। और ऐसी स्थिति में सच्चे समाचार, और अब तो धीरे धीरे युग आने वाला है अच्छे समाचार। ये सच्चे और अच्छे समाचार की भूख और ज्यादा तीव्र हो चुकी है। जो इस भूख को समझेगा उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ने वाली है, ये भी निश्चित है, क्योंकि देश की सामान्य नागरिक लोकतंत्र में सरकार की बातों पर भरोसा करने के तैयार नहीं है। वे किसी और माध्यम से सत्य को जानना चाहता है, सुनना चाहता है, और लोकतंत्र की यही ताकत है। लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व होता है। लोकतंत्र में अगर आलोचना नहीं होगी तो रुकावट आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। बहते पानी में कभी गंदगी नहीं होती, लेकिन जब एक बार पानी ठहर जाता है तो गंदगी होना भी शुरू हो जाता है। और इसलिए लोकतंत्र का प्योरिफिकेशन, लोकतंत्र के व्यवस्थाओं का प्योरिफिकेशन, इसका उत्तम अगर कोई इलाज है तो आलोचना, क्रिटिसिज्म है। हर निर्णय का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, हर विचार का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तराजू पे तराशना चाहिए, संवाद हो, विवाद हो, और फिर सोने की तरह तप करके निकलेगा वो विचार, शाश्वत बन जाता है, वो पीढ़ियों तक काम आता है। लेकिन अगर सब लोग ठीक है यार हमारा क्या लेना देना, करने तो जो करते करते, हमारा तो अखबार चलता है, हमें क्या है, तो फिर लोकतंत्र का बहुत भारी नुकसान हो जाता है। और इसलिए मैं इस बात का पक्षकार हूं कि लोकतंत्र में आलोचना का, क्रिटिसिज्म का महिमा मंडन होना चाहिए, उसका महात्मा होना चाहिए। आलोचना से दुखी नहीं होना चाहिए। आलोचना से सत्य को अच्छी तरह परखने का अवसर मिलता है। आलोचना से गलत राह पर भटकने से बचने की संभावना पैदा होती है। आलोचना से नई गलतियां करने से रोका जा सकता है। और इसलिए मीडिया के माध्यम से यह सेवा सर्वोत्तम हो सकती है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है, आज आलोचना नहीं होती है, और आलोचना न होने के कारण सबसे ज्यादा बर्बाद कोई हो रहा है तो सत्ता में बैठे हुए लोग बर्बाद हो रहे हैं। 2015 में हम आज संकल्प करें कि हम आलोचना करने के अधिकार को और अधिक पैना करेंगे और अधिक शार्पन करेंगे। लेकिन आलोचना नहीं होती तो होता क्या है? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आलोचना नहीं होती लेकिन आरोप होते हैं। आरोप से कुछ नहीं निकलता है। तू मैं होती है, 3 दिन गाड़ी चलती है, फिर चौथे दिन नई चीज आ जाती है। आरोप करने के लिए मेहनत नहीं लगती है, आलोचना करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक विषय का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है,
पक्ष विपक्ष को देखना पड़ता है, उसकी बारीकियों को निकालना पड़ता है और तब जाकर के आलोचना संभव होती है। लेकिन आज जिंदगी में इतनी दौड़ है, स्पर्धा इतनी तेज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से स्पर्धा, प्रिंट मीडिया से स्पर्धा, सोशल मीडिया से स्पर्धा, हर व्यक्ति के हाथ में आजकल अखबार है, कंप्यूटर जैसा मोबाइल फोन अपने आप में एक अखबार है। ऐसी स्थिति में तेज गति से दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन राष्ट्र की भलाई के लिए, भारत जैसे उभरते देश के लिए आलोचना बहुत आवश्यक है। नीतियों की स्वस्थता पूर्वक आलोचना होगी तभी तो उसका शुद्धिकरण होगा, और आलोचना ही तो शुद्धिकरण के द्वार खोल देती है। और इसलिए मैं इस बात के पक्षकार हूं कि हम जितनी ज्यादा सटीक आलोचना करेंगे उतनी व्यवस्थाओं में शुद्धि आएगी, और जितने ज्यादा आरोप लगाएंगे उतनी हम हमारी ताकत खो देंगे। समय की मांग है आरोपों से मुक्ति पाकर के आलोचना के राह को प्रबल बनाएं, ताकि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी बड़ा उत्तम योगदान दे सके। और मुझे विश्वास है 75 साल की अमृत यात्रा से जुड़े लोग, जिन्होंने अपनी उत्तम भूमिका हमेशा निभाई है, वे आगे भी इस भूमिका निभाने के पुढ़ारी बनेंगे और पुढ़ारी बनकर के उत्तम व्यवस्थाओं को विकसित करेंगे, जो औरों को भी प्रेरणा देगी और कुछ लोगों को मजबूर भी करेगी। और इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं।